बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बनाए थे। मैं इनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख लें। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। इफ़ जी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2 एंड एच एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 1 देन फाइंड। यानी वो कह रहे हैं, ये देखें कि अगर हमारे पास वैल्यू हो एफ और फैक्स, यानी जी की वैल्यू अगर हमारे पास एक्स हो इज इक्वल टू 3x प्लस 2, ये हमारे पास वैल्यू हो तो फाइंड करें। उन्होंने कहा फाइंड करें, तलाश करें। यानी इसमें ना 6 क्वेश्चन है। एक 3 क्वेश्चन में ये वाली इक्वेशन यूज़ हो रही है और 3 क्वेश्चन में ये वाली इक्वेशन। ये देखें 3 जो क्वेश्चन है वो जी वाले हैं, ठीक है, और 3 क्वेश्चन हमारे पास एच वाले हैं। ठीक है, तो हम इसी तरह फाइंड करते हैं। सबसे पहले जी है, अब जी की वैल्यू 0 है, यानी अब हमारे पास यहाँ जहाँ जहाँ हमारे पास एक्स होगा हम वहाँ एक्स 0 लगाएंगे। अब क्या है हमारे पास जी ये देखें, पहले हम अपनी वैल्यू लिख लेते हैं। जी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2। अब हमारे पास x जहाँ जहाँ है वहाँ पुट कर देंगे 0। जी 0 इज इक्वल टू 3x की वैल्यू 0 प्लस 2। जी 0 3 को किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आता है, यानी 3 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आता है। कोई भी डिजिट हो, चाहे 5 को 0 से करें, 12 को 0 से करें, लेकिन 0 ही आंसर आता है। 0 प्लस 2। जी 0 इज इक्वल टू 2 में 0 प्लस करें तो हमारे पास आता है 2। ये हमारे पास आंसर है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की हम सबसे पहले ये अपनी स्टेटमेंट लिख लेते हैं जो उन्होंने हमें दी हुई है। जी एक्स इज इक्वल 3x प्लस 2, 3x प्लस 2। यहाँ उन्होंने जी की कीमत हमें दी हुई है -3, तो जहाँ जहाँ हमारे पास x है हम वहाँ -3 पुट कर देंगे। जी एक्स की वैल्यू -3 इज इक्वल टू 3x की वैल्यू -3 प्लस 2। जी की वैल्यू -3 इज इक्वल 3 3 ज़ार 9, यह माइनस है, प्लस माइनस माइनस 9 प्लस 2। ठीक है, जी -3 इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 9 में से 2 निकालें हमारे पास बचता है, जबकि हमारे पास वैल्यू हमारे पास जो है बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है और छोटी वैल्यू के साथ हमारे पास प्लस है। इनको माइनस करेंगे हमारे पास जो बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन है वही यूज़ होगा, तो हमारे पास -7 आंसर निकलेगा। तो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 भी इस तरह हम सबसे पहले अपनी स्टेटमेंट लिख लेते हैं, यानी यही वाली। जी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2। वैल्यू पुट करते हैं अपने जी, जहाँ x है वहाँ ये वैल्यू पुट करेंगे। जी एक्स की वैल्यू क्या है 2/3 इज इक्वल 3, 2/3 प्लस 2। जी की वैल्यू है 2/3 इज इक्वल 3 3 से कट हो गया, क्या बचा हमारे पास 2 एंड प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं जी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2/3। ठीक है, तो आगे ये इनको प्लस करना 2 और 2 4, 2 की वैल्यू सॉरी यहाँ ये इज इक्वल टू नहीं था, 2 प्लस 2 4। तो इसके साथ क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 3 देखें, उन्होंने स्टेटमेंट इसकी क्या दी हुई है हमें। एच की कीमत है, यानी एच एक्स
इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब जहाँ जहाँ हमारे पास एक्स है वहाँ एच की कीमत पुट कर देंगे। एच एक्स की वैल्यू 1 इक्वल 1 की पावर प्लस 1। एच 1 को जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई करें यानी 1 मल्टीप्लाई 1 हमारे पास इक्वल टू 1 ही होगा। तो हम ये यहाँ लिख लेंगे 1 प्लस 1। एच 1 प्लस 1 2। ठीक है, इसके साथ हम हमारे क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। हम ये वाली ऊपरी वाली स्टेटमेंट लिख लेंगे, एच एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो एच की कीमत जहाँ पर हमारे पास एक्स है -4 पुट कर देंगे। एच -4 इक्वल -4 का स्क्वायर प्लस 1। एच -4 का स्क्वायर है, इसका मतलब हमारे पास 4 2 बार है। अगर माइनस माइनस प्लस करें तो हमारे पास प्लस का 4 4 ज़ा 16 आ जाएगा प्लस 1। एच -4 16 प्लस 1 17। ये फाइनल आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है। इसको भी हम सबसे पहले अपनी ये स्टेटमेंट लिख लेते हैं जो बुक पे उन्होंने दी हुई है। एच एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। वैल्यू पुट कर लेते हैं, जहाँ जहाँ हमारे पास एक्स है वहाँ 1 -1/2 पुट कर लेंगे। एच -1/2 इक्वल -1/2 का स्क्वायर प्लस 1। एच -1/2 इक्वल, मैंने पीछे भी बताया कि ये माइनस है ऊपर स्क्वायर है, यानी इसका मतलब -1/2 मल्टीप्लाई -1/2। माइनस और माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 1 ज़ार 1 2 2 ज़ार 4, वैल्यू के 1/4 प्लस 1। एच -1/2 उसी तरह ही 4 1 ज़ार 4 और 1 प्लस करें तो 5/4 हमारे पास फाइनल आंसर है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है। इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, गिवन डैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 1 वेयर आ एंड बी आर कॉन्स्टेंट नंबर इफ़ एफ फॉर 3 इज इक्वल टू 8 एंड एफ फॉर एक्स इज इक्वल टू 14 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। यानी ये देखिए उन्होंने हमें इक्वेशन दी है ये वाली, और एफ और एक्स की वैल्यू जो दी है वो 2 वैल्यू दी हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन उन्होंने क्या है, एफ फॉर एक्स इज इक्वल ए एक्स प्लस बी एंड प्लस 1। और एफ और एक्स की जो हमें उन्होंने वैल्यू दी है वो कौन सी पहली वैल्यू जो दी है, एफ और एक्स F3 इज इक्वल टू 8, यानी इफ़ F3 इज इक्वल टू 8, ये हमारे पास पहली वैल्यू। इस जहाँ जहाँ हमारे पास x है वहाँ हम 3 पुट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पुट कर लेते हैं F एंड 3, ये पुट करना है इज इक्वल टू ए एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या 3 प्लस बी उसी तरह प्लस 1 उस तरह। ये देखिए हमारे पास उन्होंने 3 की वैल्यू दी है इज इक्वल टू 8, यानी जहाँ F3 होगा हमारे पास वहाँ वैल्यू होगी 8 है।
ये देखिए f3 है तो इसकी वैल्यू क्या है 8 इक्वल टू ए की 3, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3a बन जाएगा प्लस b एंड प्लस 1 उसी तरह। ठीक है, अब ये प्लस क्या है, इधर जाके हमारे पास माइनस का हो जाएगा 8 माइनस 1 इक्वल टू 3a प्लस b। ठीक है, इसको माइनस करेंगे हमारे पास 7 बन जाएगा 3a प्लस b। हम और लिख के हम यहाँ लिख सकते हैं 3a प्लस b इक्वल टू 7। ठीक है, ये हमारे पास इसी इक्वेशन नाम 1 का नाम दे देते हैं। तो दूसरी इक्वेशन करते हैं, वो मैं इधर ही सॉल्व कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी के साथ समझ आ सके। ठीक है, तो यहाँ हम सबसे पहले अपनी यही वैल्यू लिख लेंगे f4 x इक्वल टू ax प्लस b प्लस 1। ठीक है, तो उसने 2 वैल्यू दी थी, अब दूसरी वैल्यू उसने हमें क्या दी थी, पहली वैल्यू उसने दी थी देखिए 3 इज इक्वल टू 8 और दूसरी वैल्यू दी है f6 इक्वल टू 14। हम यहाँ लिख लेते हैं f6 इक्वल टू 14। अब जहाँ हमारे पास x होगा वहाँ हम 6 पुट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है 6 इक्वल टू x की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 प्लस b प्लस 1। और अब देख f6 की वैल्यू क्या है 14 हमारे पास इक्वल टू a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6a प्लस b वैसे ही प्लस 1 भी उसी तरह। ठीक है, अब ये प्लस क्या इधर जाके माइनस का हो जाएगा 14 माइनस 1 इक्वल टू 6a प्लस b। माइनस करेंगे तो यहाँ हमारे पास बन जाएगा 13 इक्वल टू 6a प्लस b। हम और लिख कर यहाँ लिख सकते हैं 6a प्लस b इक्वल टू 13। ठीक है, 13। तो इसको हम अगर सॉल्व करें, अब ये देखें अगर हम इनको काटना चाहें तो काट सकते हैं। किस तरह, अब ये देखें इनके उन्होंने लास्ट पे हमें कहा है, ये देखें उन्होंने कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, यानी हमने इनकी वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लिया है, सिर्फ उनकी a और b की वैल्यू रह गई है। a और b की वैल्यू किस तरह निकालेंगे, अगर हम इनको काटना चाहें तो नहीं काट सकते, वो इसलिए क्योंकि ये दोनों ही प्लस के हैं इसीलिए। अब यहाँ हम लिख सकते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं सबट्रैक्शन इक्वेशन 1 एंड 2, यानी दोनों वैल्यू को प्लस करने से। ठीक है, तो हम पहले हमारे पास वैल्यू क्या है वो लिख लेते हैं, क्या है 3a प्लस b इक्वल टू 7। ठीक है, दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या थी 6a प्लस b इक्वल टू 13। ठीक है, इनको प्लस करने से मैंने बताया। अब सब्सट्रैक्शन क्या होता है, जो हमारे पास प्लस की वैल्यू है उसके नीचे माइनस लगाते हैं और जो माइनस है उसके नीचे प्लस लगाते हैं। अब ये देखें ये प्लस है तो हम यहाँ माइनस लगा लेते हैं, प्लस है माइनस लगा लेते हैं, ये भी वैल्यू प्लस किया हम नीचे माइनस लगा लेते हैं। ठीक है, ये वैल्यू प्लस किया, प्लस माइनस क्या बना माइनस, तो हमारे पास बड़ी वैल्यू माइनस किया तो हम यहाँ लिख सकते हैं -3a। ठीक है, प्लस माइनस माइनस यानी ये दोनों कट गए, एक प्लस की वैल्यू होगी एक माइनस की होगी, दोनों कट गए। अब ये देखें प्लस की वैल्यू ये प्लस और ये वाला माइनस, प्लस माइनस माइनस इनकी निकाले तो हमारे पास बनता है -6, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास माइनस है इसलिए हमारे पास -6 बना। अब यहाँ ही हमारे पास माइनस माइनस कट जाए, हमारे पास बच गया 3a इक्वल टू 6। ठीक है, a इधर रह गया 6/3, 3 1 3
3 2 ज़ार 6, ए की वैल्यू हमारे पास निकली 2। ठीक है, ए की वैल्यू निकल आई। अब हम अपनी बी की वैल्यू निकालते हैं। बी की वैल्यू किस तरह निकालेंगे कि हमारे पास ये जो इक्वेशन है, इनमें से कोई भी एक इक्वेशन ले लेंगे, उसमें ए की वैल्यू पुट कर देंगे। हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं पुट ए इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है पहले वो लिख लेते हैं। हमारे पास 3a प्लस बी इज इक्वल टू 7। अब वैल्यू हमारे पास क्या है 2, 3, ए की वैल्यू 2 प्लस बी इज इक्वल टू 7। वैसे 3 2 ज़ार 6 प्लस बी इज इक्वल टू 7। बी इधर आ गया, ये प्लस की वैल्यू इधर जाकर माइनस की, 7 माइनस 6, बी इज इक्वल टू माइनस किया हमारे पास 1। इसका मतलब बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, सो डैट हमारे पास ए की वैल्यू है 2 एंड बी की वैल्यू है 6। तो इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट क्या है, गिवन डैट जी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 5 वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट नंबर, इफ़ जी -1 इज इक्वल टू 0 एंड जी2 इज इक्वल टू 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। यानी ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें ये इक्वेशन दी गई है, इसकी दो वैल्यू दी गई हैं, जैसे ये भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। देखिए जी की कीमत -1 दी गई है, जी की कीमत 2 दी गई है, ये इज इक्वल टू 0 के बराबर इक्वल है और ये इक्वल 10 के हैं। तो हम इसी के साथ अपनी ये लिख लेते हैं इक्वेशन, जो उन्होंने इक्वेशन दी है। इक्वेशन क्या दी है, इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन है एक्स यानी जी एक्स इज इक्वल ए एक्स प्लस बी एंड प्लस 5। अब इसकी पहली वैल्यू क्या है एफ़ की, यानी इफ़ जी की वैल्यू क्या है -1 और इज इक्वल टू किसके है 0 पर। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब जहाँ जहाँ हमारे पास x है वहाँ -1 पुट कर देंगे। जी x है तो -1 इज इक्वल टू ए, एक्स की वैल्यू -1 प्लस बी प्लस 5। ठीक है, अगर ये देखें जी -1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0, हम यहाँ 0 पुट कर लेंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -a बन जाएगा प्लस बी प्लस 5। ठीक है, अगर हम ये प्लस का 5 है, इधर जा हमारे पास माइनस का 5 हो जाएगा इक्वल टू -a प्लस बी। हम यहाँ और लिख सकते हैं -a प्लस बी इक्वल टू -5। तो यहाँ लाइन लगा लेते हैं। तो अपनी यहाँ दूसरी इक्वेशन, यानी इक्वेशन तो यही होगी, यानी जी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 5, लेकिन इनकी वैल्यू डिफरेंट हो गई। जैसे कि हमारे पास पहली वैल्यू थी इफ़ जी -1 थी, अब हमारे पास वैल्यू है जी2 इक्वल टू 10। तो यहाँ हम वैल्यूज़ के लिए लिखते हैं जी2 इक्वल टू 10। यहाँ अब हमारे पास जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 पुट कर देंगे। लिख लेते हैं जी एक्स की वैल्यू 2 इक्वल टू ए, एक्स की वैल्यू 2 प्लस बी एंड प्लस 5। जी2 की वैल्यू हमारे पास क्या 10, हम 10 लिख लेते हैं इक्वल टू 2a प्लस बी प्लस
5। ठीक है, 5 प्लस क्या है, जाके हमारे पास माइनस का हो जाएगा 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 2a प्लस b। माइनस किया इनके पास, हमारे पास बचा 5 इज इक्वल टू 2a प्लस b। हम और लिख कर यहाँ लिख सकते हैं 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है एंड ये इक्वेशन हमारे पास 2 है। अब हम यहाँ लिख सकते हैं, यानी अगर कटिंग करनी हो तो कटिंग करने के लिए हम यहाँ सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, इक्वेशन हमारे पास 1 कौन सी है, ये इक्वेशन 1 है हमारे पास, माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू -5। दूसरी क्या है, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि जहाँ हमारे पास वैल्यू होगी प्लस की, उसके नीचे माइनस, ये देखें इसे सब्सट्रैक्ट करना है यानी प्लस करना है, जिसके नीचे प्लस है वो उससे माइनस का कर देंगे। प्लस माइनस है, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस किया है तो इसके नीचे माइनस। ठीक है, अब इनको सॉल्व करें तो ये देखें माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास माइनस, ये बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो हमारे पास -3 बन जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस ये कट गए आपस में, इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस। तो जब भी हमारे पास वैल्यू माइनस माइनस होती है तो हमारे पास माइनस का आंसर आता है, यानी -10 आएगा। तो ये हमारे पास ए माइनस माइनस हम इधर काट देंगे, ए इज इक्वल टू, ये हमारे पास 3 इधर आके डिवाइड हो रहा है यानी 10/3। ये हमारे पास ए की इक्वेशन बन गई है। अब हम ए की इक्वेशन को किसी भी इस वैल्यू में या इस वैल्यू में अपनी मर्ज़ी से पुट करके आंसर ले सकते हैं बी। ये हमारे पास ए की वैल्यू निकल आई, बी के हम यहाँ लिख लेते हैं ए इज़ इक्वल टू 10/3 पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, ये इक्वेशन 1 है, हम इक्वेशन 1 पहले लिखते हैं -a प्लस बी इज इक्वल टू -5। जहाँ हमारे पास ये है वहाँ ये पुट कर देंगे 10, ये माइनस है ना, हम माइनस लिख लेंगे -10/3 प्लस बी इज इक्वल टू -5। ठीक है, तो ये हमारे पास प्लस की वैल्यू है, ये वैल्यू हमारे पास माइनस के अंदर जाकर प्लस की हो जाएगी। हम लिख सकते हैं बी इज इक्वल 10/3 -5 है, तो 5 के नीचे कुछ नहीं है तो हम इनको मल्टीप्लाई यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए इस तरह लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या हुआ, बी की वैल्यू क्या है, अगर 10 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बनता है 10, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें 15 डिवाइड में 3 1 ज़ार 3। ठीक है, इनको सॉल्व करें, b इज़ इक्वल टू 10 में से 15 माइनस करें तो हमारे पास आता है 5, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू निकली है तो हमारे पास माइनस की साइन आएगा /3। ये हमारे पास फाइनल आंसर है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। कंसिडर द फंक्शन डिफाइंड बाय f for x is equal to 5x plus 2 if f(x) is equal to 32 find the x वैल्यू। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है बाकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब और इसके काफ़ी चांसेस भी है बोर्ड के पेपर में आने के लिए, इसीलिए इसे ध्यान से ज़रा समझिएगा। तो इसकी हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं, यानी वैल्यू क्या है हमारे पास f(x) is equal to 5x plus 2। f(x) is equal to 5x plus 2, 5x plus
2, ठीक है। तो इसकी एफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, एफ एक्स इक्वल टू 32। तो हम यहाँ लिख लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू 32, ठीक है। एफ एक्स की वैल्यू जो हमारे पास है 32 है। तो हम यहाँ पुट कर लेते हैं अपनी वैल्यू। अब ये देखिए हमारे पास इक्वेशन सबसे पहले ही सीधी है, यानी एफ एक्स इक्वल टू 5x + 2। अब हमारे पास वैल्यू भी सिर्फ एक्स की उन्होंने वैल्यू दी नहीं, इसीलिए हमारे पास एफ एक्स, ठीक है। अब एफ एक्स की वैल्यू उन्होंने हमें क्या दिया 32, हम यहाँ एफ एक्स की वैल्यू लिख लेते हैं 32 इज इक्वल टू 5x, यानी x की कोई वैल्यू दी नहीं है तो हम यहाँ वैसे ही x लिख लेंगे, ठीक है, +2 उसी तरह। अब ये प्लस क्या इधर जाके हमारे पास माइनस का हो जाएगा, 32 - 2 इज इक्वल टू 5x। अब इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 30 इज इक्वल टू 5x। x हमारे पास इस साइड पर रहेगा और ये 5 इधर जाके डिवाइड का हो जाएगा 30/5। इनको डिवाइड करेंगे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 5 × 6 = 36। तो इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 3cx² + d वेयर c and d आर कांस्टेंट नंबर इफ f1 इज इक्वल टू 6 and f-2 इज इक्वल टू 10, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c and d। अब ये देखिए उन्होंने हमें ये इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन हमारे पास, ये उन्होंने हमें इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। और उन्होंने ये हमें उन्होंने बताई एफ ऑफ एक्स की ये पहली वैल्यू 6 है, यानी एफ एक्स की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 6 है और एफ एक्स की वैल्यू -2 इज इक्वल टू 10 है। तो हम अब पहले इनकी ये इक्वेशन लिख लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 6cx² प्लस d और इक्वेशन पहली हमारे उन्होंने क्या दी हुई है, पहली इक्वेशन है f1 इज इक्वल टू 6, f1 इज इक्वल टू 6। अब जहाँ जहाँ हमारे पास x है वहाँ 1 पुट कर देंगे, f1 इज इक्वल टू cx² 1 इसकी वैल्यू है स्केयर प्लस d उसी तरह, ठीक है। f1 की हमारे पास वैल्यू है 6 इज इक्वल टू 1 को जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई करो 1 ही होता है, और 1 को c से तो c ही आएगा हमारे पास। यहाँ आप 1 भी लिख सकते हैं, यानी 1 ही लिख लें आप, प्लस d 6 है इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास c ही आएगा प्लस d। हम r लिख कर इसको इस तरह लिख सकते हैं, c प्लस d इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। तो इक्वेशन 2 को लिखेंगे, मैं दरमियान में लाइन लगा लेता हूँ ताकि आपको आसानी हो सके समझने में, ठीक है। तो इक्वेशन तो हमारे पास यही है, लेकिन मैं फिर लिख लेता हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू cx² प्लस d, ठीक है। अब दूसरी जो उन्होंने इक्वेशन दी है हमें, पहली इक्वेशन थी f1 इज इक्वल टू 6 थी हमें, अब दूसरी वैल्यू है f-2 इज इक्वल टू 10। क्या है, f-2 इज इक्वल टू 10। जहाँ हमारे पास x है हम वहाँ -2 पुट करेंगे, f-2 इज इक्वल टू cx² -2 का स्केयर प्लस d उसी तरह, ठीक है। तो आगे f-2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 10 लिख लेते हैं,
सी माइनस माइनस प्लस होगा, 2 2 ज़ार 4 यानी 4C प्लस डी। अब हमारे पास देख, अगर इसको और लिखकर हम इस तरह लिख सकते हैं 4C प्लस डी इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। ठीक है, तो इनको हम काट नहीं सकते क्योंकि दोनों हमारे पास वैल्यू है प्लस की, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। पहले हम लिख लेते हैं सब ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन 1 है C प्लस डी इक्वल टू 6। दूसरी इक्वेशन है 4C प्लस डी इक्वल टू 10। ठीक है, हमारे पास ये प्लस हो रही है, तो प्लस के नीचे साइन माइनस की साइन, ये भी प्लस है तो माइनस की साइन आएगी। अब ये देखें C प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास आएगा बड़ी वैल्यू माइनस की है, अब -3C लिख लेंगे। प्लस माइनस माइनस दोनों आपस में कट गए इक्वल टू प्लस माइनस 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 किया तो हमारे पास बड़ी वैल्यू माइनस किया -4 आ गया। ठीक है, तो माइनस माइनस से कट गया, C इज इक्वल टू 4/3। ये हमारे पास C की आंसर निकला है। अब हम C के आंसर को किसी भी एक वैल्यू में पुट करके D अपना निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कोई भी एक इक्वेशन C, हम यह लिख लेते हैं C इज इक्वल टू 4/3 पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 लिख लेते हैं C प्लस डी इज इक्वल टू 6। तो इनको पुट कर लेते हैं। C की वैल्यू उन्होंने दिया है 4/3 प्लस डी उसी तरह इक्वल टू 6। प्लस की वैल्यू है हमारे पास, इधर जाके माइनस की हो जाएगी, तो हम ये लिख सकते हैं D इज इक्वल टू 6 माइनस 4/3। अब इनको मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 6 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो इनको हम लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। लिख सकते हैं D इज इक्वल 3 6 ज़ार 18 माइनस 4 1 ज़ार 4 डिवाइड बाई 3 1 ज़ार 3। इनको माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 14/3। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है। अगर कहीं किसी किस्म की कोई समझ ना लगी हो, बराए मेहरबानी आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह मैं आपका जवाब लाजमी दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।